सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, इस संसार से देवताओं को दो चीज दुर्लभ है। सबसे पहले श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ है। तथा दूसरी तक्रम शक्रस्य दुर्लभा, छाछ मठा देवताओं को दुर्लभ है। और हमारे पास तो दोनों ही है भैया। इसलिए कहते हैं खूब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो और खूब छाछ मठा का भी पान करते रहो। यह बात उस समय की जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लग गया था। राजा परीक्षित गंगा किनारे शुक्रताल में आकर बैठ गए हैं। परीक्षिते कथां वक्तु सभाया संस्थिते। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित गंगा किनारे शुक्रताल में आकर बैठे हुए हैं और सुखदेव जी महाराज दया करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए आए हुए हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे थे, उसी समय सामने से देखा कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ रहे हैं। महाराज सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदं सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। देवताओं ने आकर प्रणाम किया तो सुखदेव जी महाराज समझ गए भैया स्वकार्य कुशलासुरा, यह देवता लोग का बड़े कुशल है अपना काम बनाने के लिए। सुखदेव जी महाराज सब कुछ समझ गए परंतु कुछ कहे नहीं, क्योंकि महाराज देवता लोग अमृत का कलश बिन बुलाए लेकर आए थे। और महाराज वह अमृत का कलश जिस अमृत के लिए समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए थे, उसमें से सबसे अंतिम वह रत्न अमृत था। जैसे अमृत प्रकट हो गया तो महाराज देवासुर संग्राम छिड़ गया। वह अमृत देवता लोग आज बिन बुलाए लेकर आए। इसलिए सुखदेव जी महाराज कुछ नहीं करे। महाराज वह अमृत जिसके लिए गरुड़ जी को देवराज इंद्र से युद्ध करना पड़ा और वह अमृत ले जाके अपनी मां को दासत्व से मुक्ति दिलानी पड़ी। दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए गरुड़ जी को देवराज इंद्र से युद्ध करना पड़ा था। वह अमृत आज देवता लोग बिना मांगे बिना बुलाए लेकर आए हैं। सुखदेव जी महाराज कुछ कहे नहीं, परंतु देवताओं ने कहा गुरुदेव आपके चरणों में हमारा छोटा सा निवेदन है। सुखदेव जी कहे बोले भैया कहो क्या बात है। हमने तो सोचा था कि तुम हमारी कथा श्रवण करने के लिए आए हो, परंतु तुम तो अपना निवेदन लेकर आए हो तो सुना दीजिए। देवताओं ने कहा गुरुदेव हमने सुना है कि आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे। बोले हाँ सुना रहे, आपने बहुत सही सुना। बोले अच्छा महाराज हमारा ये निवेदन था कि हमारे पास स्वर्ग का दिव्य अमृत है और आपके पास श्रीमद् भागवत की कथा है। यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और भगवत कथामृत हमें पिला दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता। स्वर्ग का अमृत पीने से राजा परीक्षित का श्राप मुक्त हो जाएंगे और भगवत अमृत हमें पिला दीजिए जिससे हम संसार के भय से मुक्त हो जाएंगे। महाराज सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे और कहे तुम बड़े ठगिया हो भाई। कहा तुम्हारा कांच के समान तुच्छ अमृत और कहा हमारा भगवत अमृत। वसुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर् महान। कहा तुम्हारा कांच के समान तुच्छ अमृत और कहा हमारा बहुमूल्य मणि के समान भगवत अमृत। तुम आपस में विचार करके देख लो भैया। हरि कथामृत की यह विशेषता है कि वह पापों को नष्ट करता है और स्वर्ग के अमृत की यह विशेषता है कि वो पुण्यों को नष्ट करता है।
हरि कथामृत की यह विशेषता है कि वह पापों को नष्ट करके परम पद प्राप्त करवाता है, और स्वर्ग के अमृत की यह विशेषता है कि वह ऊपर से नीचे गिराता है और पुण्य को नष्ट कर देता है। क्षणे पुण्य मर्त्य मर्त्य लोकान विशंति, पुण्य क्षीण हो जाता है और इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। एक बार नहीं, बार बार आना पड़ता है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार पड़ना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। महाराज, जन्म लेना और बार बार मरना पड़ता है, और इतना ही नहीं, बार बार माता की जठर अग्नि से गुजरना पड़ता है, तपना पड़ता है। और अगर कोई यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान कर लेता है, वह यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है और भगवान के परम पद, भगवान का परम पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप स्वयं विचार कर लो भैया, आपको कौन सा पीना है। महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को अमृत नहीं पान कराया, न ददौ सकथामृतम, और डांट फटकार कर भगा दिया, नहीं पिलाएंगे जाओ। इसलिए कहते भैया, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम, श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट फटकार कर भगा दिया और कथामृत नहीं पिलाया। देवता लोग महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और शिकायत करने लग गए, हम देवता हैं, वो मनुष्य है, जो अधिकार उन्हें दिया वो अधिकार हमें क्यों नहीं दिया? वो कथामृत पान कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते भैया? ऐसा क्यों? जो अधिकार उन्हें दिया वो हमें क्यों नहीं दिया? ब्रह्मा जी ने कहा, देवता भैया ठंड रखो, पहले देख तो लो कि श्रीमद् भागवत कथा पान करने के बाद राजा परीक्षित की क्या गति होती है। नहीं तो ऐसा ना हो कि खोदा पार निकला चूहा। इसलिए महाराज संपूर्ण देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ सत्यलोक में स्थित होकर देखने लगे, और यहाँ राजा परीक्षित को 7 दिन में सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई, और 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को परम पद प्राप्त हो गया, भगवान के परम धाम को चले गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षम पुरा धाता विस्मिता, राजा का मोक्ष देखकर विधाता आश्चर्यचकित हो गए। बोले कैसे हुआ? बोले श्रीमद् भागवत की कथा से हुआ भैया। बोले ऐसे कैसे हो सकता? तुरंत महाराज सत्यलोक में विशाल तराजू खड़ा कर दिया और संपूर्ण धर्मशास्त्र एक पलड़े में रख दिया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को रख दिया। सत्यलोके तुलाम मध्वा तोलयत साधनान्यज, एक पलड़े में संपूर्ण धर्मशास्त्र रखे हुए हैं और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा हुआ है। और जैसे पलड़ा ऊपर उठाया, तराजू ऊपर उठाया, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान्, महाराज जैसे पलड़ा ऊपर उठाया, क्या हुआ? श्रीमद् भागवत की महिमा से श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे रह गया और संपूर्ण धर्मशास्त्र का पलड़ा ऊपर उठ गया। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं, संपूर्ण ऋषिमुनि आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। सब साधन हल्के भय भागवत भई महान, ऋषियों ने भी कह दिया यह ग्रंथ है महान। तुरंत ऋषियों ने, देवताओं ने भैया घोषणा कर दी, यह श्रीमद् भागवत की कथा को अगर कोई श्रवण करता है, दर्शन करता है, तथा सुनाता है, उस प्राणी की
इस जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है।